गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन स्पेस के ऊपर बात करेंगे ऑफ अ लीनियर स्पेस। वैसे हमने पिछले साल प्रीवियस में यह पढ़ा था कि इफ L इज ए लीनियर स्पेस, इफ L इज अ लीनियर स्पेस, M इज अ सबस्पेस ऑफ L, देन यह जो सेट है L by M कंसिस्टिंग ऑफ कोसेट्स ऑफ, इस प्रकार के इसके एलिमेंट्स होते हैं, जानते ही हैं हम, है ना। जहाँ L का एलिमेंट है, तो ये हमने पढ़ा था कि इस अ सबस्पेस, ये सबस्पेस होता है अंडर द कॉम्पोजिशन, एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड एज फॉलोज: L1 plus M plus L2 plus M is equal to L1 plus L2 plus M। और दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन कि इफ अल्फा is a scalar then L plus M, then this is alpha L plus M। तो हमने देखा था कि यह सबस्पेस होता है, यह LM is a वेक्टर स्पेस या लीनियर स्पेस, वेक्टर स्पेस या लीनियर स्पेस यूज कर रहे हैं, तो चलिए लीनियर स्पेस ही कह लेते हैं। इस लीनियर स्पेस को कोशेंट स्पेस कहते हैं ना। इसका जीरो क्या है, तो इसका जीरो जो है वह क्या है, जीरो प्लस M, या अगर कहें तो M इज द जीरो ऑफ दिस स्पेस, है ना। जीरो मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये हमने पढ़ा था। यहाँ पे हम नॉन लीनियर स्पेस पढ़ रहे हैं, तो हम दिखाएंगे कि यह L by M इज ए नॉन लीनियर स्पेस। तो चलिए इसको करते हैं कि इफ M इज ए क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस of non-linear space N, then the quotient space N by M, then the quotient space M by M is a non-linear space under the norm defined as norm of x plus m क्या है, infimum of norm of x plus m, जहाँ m किसका एलिमेंट है, m। ऐसा हमने नॉर्म डिफाइन किया है। फिर इसके आगे हम दिखाएंगे कि if N is a Banach space, then if N is a Banach space, then यह जो क्वोशिएंट स्पेस है N by M is a Banach space, यह भी Banach स्पेस होगा, यह हमको दिखाना है। तो आज हम इसका एक पार्ट करेंगे, अगले पार्ट में Banach स्पेस दे पाएंगे। Banach स्पेसेस क्या होती है, नॉन लीनियर स्पेसेस विच आर कंप्लीट। तो चलिए ये हम दिखाएंगे इसके पहले वाले पार्ट को कि N by M इज ए नॉन लीनियर स्पेस, इज अ नॉन लीनियर स्पेस, यह हम दिखाएंगे। अब
नॉन लीनियर स्पेसिस के लिए हमको दिखाने के लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा, n1 उसकी प्रॉपर्टी क्या थी कि नॉर्म ऑफ x नॉन नेगेटिविटी कंडीशन और नॉर्म ऑफ x जीरो होता है, दिस मीन्स x इज जीरो और इसके उल्टा n2 जो था वह ट्रायंगल इनइक्वालिटी या नॉर्म ऑफ अल्फा x कि norm of x plus y is less than equal to norm of x triangle inequality plus norm of y। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, norm of alpha x is mod alpha norm of x। तो पहले भी जैसे हमने किया है, यहाँ पे नॉर्म हमको इस तरह से डिफाइन किया गया है, नॉर्म ऑफ x प्लस एम इज इन्फीमम ऑफ नॉर्म x प्लस एम, जहाँ m का एलिमेंट है। अब norm of x plus m, norm of a quantity, norm of x plus m, ये हम जानते हैं इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये पॉजिटिव क्वांटिटीज है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस प्रकार के एलिमेंट्स को लेके जो हमारा जो सेट बना इन्फिमम दिस, यह जो इस यह जो पॉजिटिव क्वांटिटीज है इनका लोअर बाउंड क्या है, पॉजिटिव नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज है तो इनका लोअर बाउंड क्या है, जीरो है। तो इसका मतलब इन्फीमम ऑफ दिस जो है वह भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होगा, है ना। सब पॉजिटिव क्वांटिटीज है, नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज है, तो इनका मतलब इन्फीमम जो है वह भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होगा। यही वाली बात है कि क्या ये क्या है, नॉर्म ऑफ x प्लस एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इससे पहले हम इसको, ये जो हमने नॉर्म डिफाइन किया है, तो इसको अगर देखें तो यह क्या कहता है कि नॉर्म इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, हम दिखा रहे थे, नॉर्म को बता रहे थे, इसको बाद में करते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, इन्फीमम ऐसे एलिमेंट्स का, ऐसे ये जो हमको ये जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं, ऐसे एलिमेंट्स का जो इन्फीमम है वह क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, है ना। इस सेट का इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो नॉर्म जो हमने डिफाइन किया है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नॉर्म जो हमने डिफाइन किया है कि नॉर्म तो मतलब क्या हुआ कि नॉर्म यह डिफाइंड अबव एक्सिस्ट, नॉर्म एज डिफाइंड अबव एक्सिस्ट करता है ना, कि ये जो नॉर्म है ये एक्सिस्ट करता है, इसका कोई मतलब है ना? नहीं, ये एक्सिस्ट क्या, नॉर्म क्या एक्सिस्ट करता है, नॉर्म जो फंक्शन हुआ ना इस, ये इसको सही करें इस वाले वर्ड को, नॉर्म एज डिफाइंड अबव इन्फीमम एग्जिस्ट करता है, नॉर्म एज डिफाइंड अबव इज वेल डिफाइंड, कि इसका अर्थ है जो हमने डिफाइन किया है वह एग्जिस्ट करती होती है, ये वाली बात। तो यह था नॉर्म इज वेल डिफाइंड। अब इसकी पहली प्रॉपर्टी करें तो अब जैसे अभी पहले दिखाया ही था कि नॉर्म n1 अगर हमको करना है तो n1 करना है, तो इसके लिए क्या है, ये हमने देखते हैं कि नॉर्म ऑफ x प्लस एम क्या है, नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं, नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं, तो इसका मतलब कि ये जो इन्फीमम जो होगा नॉन नेगेटिव नंबर्स का, नॉन नेगेटिव नंबर्स क्या है, बाउंडेड बिलो है ना। ये इन्फीमम जो है वह क्या है, ये जो नंबर्स है इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस सेट में कैसे नंबर्स हैं, नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं जो बाउंडेड बिलो है। तो इसका मतलब इसका इन्फीमम जो करेगा क्या करेगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो।
एग्जिस्ट करता है और कैसा होगा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होगा। सब नॉन नेगेटिव नंबर है, जीरो या उससे बड़े नंबर्स हैं, तो इसका मतलब इसका इन्फीमम जो है वह एग्जिस्ट करेगा, जीरो होगा या उससे बड़ा होगा, जो क्या बताता है कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एम इज नॉन नेगेटिव। तो ये थी हमारे पास पहली प्रॉपर्टी इसकी। दूसरी करते हैं। दूसरे में हमको क्या दिखाना है कि नॉर्म ऑफ ये एक्स प्लस वाई, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एम प्लस वाई प्लस एम is less than equal to norm of x plus m plus norm of y plus m। यह दिखाना है हमको, जहाँ x y आप पता ही है किसके एलिमेंट्स हैं, n के एलिमेंट्स हैं। तो अब यह है x प्लस एम प्लस वाई प्लस एम, हमारी डेफिनेशन से क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस एम हो गया। कहने का मतलब ये रहा नॉर्म ऑफ x प्लस एम प्लस वाई प्लस एम क्या हो गया, इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एम। और यह कैसे डिफाइन किया है, इनफीमम ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एम, जहाँ एम किसका एलिमेंट है, एम का। अब हमको क्या दिखाना है कि जब जो बातें दिखानी है ना हमको इसकी, हमने इसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी ले ली, इससे पहले इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हमने नहीं दिखाई कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एम इज जीरो। चलिए इससे पहले ट्रायंगल इनइक्वालिटी को प्रूव करने से पहले चलिए इसकी दूसरी बात दिखाते हैं कि इसका जो दूसरा पार्ट है क्या था, इसका दूसरा पार्ट क्या था कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एम इज जीरो, मीन्स norm of x is 0. What does it mean? It means x is 0. इसका मतलब x plus m 0 इस n by m स्पेस का 0 क्या है, m, ये दिखाना है। और x plus m यदि m है तो इसका नॉर्म भी 0 होगा, यह हमको दिखाना है ना। तो चलिए पहले इसको मान लेते हैं कि इफ x प्लस m इज m, तो हम दिखाएंगे कि यह वाली बात होती है। तो x प्लस एम इज m, यह जो कोसेट जो बनी है वह क्या है, यह कोसेट ही है। इसका मतलब क्या हुआ, x किसका एलिमेंट हो गया, m का, x m का एलिमेंट हो गया। अब इसको देखें, नॉर्म ऑफ x प्लस एम तो क्या बनता है, नॉर्म ऑफ x प्लस एम, डेफिनेशन को देखें कैसे लिखे आइए, इनफीमम ऑफ नॉर्म ऑफ x प्लस एम, m किसका एलिमेंट है, m का। पर लेकिन यहाँ x किसका एलिमेंट है, m का, ये भी m का एलिमेंट, यह भी m का एलिमेंट, तो यह किसका एलिमेंट हो गया, z, जहाँ z क्या है, x प्लस एम, किसका एलिमेंट है, m का, है ना। तो चलिए इसके प्रूफ को यहाँ और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ करते हैं इसके प्रूफ को, यह वाला नीचे इसको प्रूव करें कि, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसको यहीं पे करते हैं। चलिए नॉर्म ऑफ एक्स, नॉर्म ऑफ जेड। अब आप कहते हो कि यह क्या चीज लिखी, इनफीमम नॉर्म ऑफ जेड, जेड क्या है, एम का एलिमेंट, एम क्या है, इज ए सबस्पेस,
सब स्पेस है तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 इसका एलिमेंट होगा। 0 इसका एलिमेंट है, सब स्पेस का एलिमेंट होता ही होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्म ऑफ 0, मतलब नॉर्म ऑफ 0 इज 0। तो यह जो इन्फीमम है इसमें 0 भी एलिमेंट है इस सेट में, तो 0 इज एन एलिमेंट ऑफ नॉर्म ऑफ 0 क्या है, 0। तो इस सेट का 0 क्या होगा, इसका इन्फीमम क्या होगा इस सेट का। यह जो सेट लिखा है उसमें इस प्रकार के एलिमेंट्स हैं, नंबर्स हैं, वह क्या होगा, 0। कहाँ से शुरू किया था हमने, यहाँ से शुरू किया था कि इफ x प्लस एम इज m देन नॉर्म ऑफ x प्लस एम इज 0। यहाँ से शुरू किया था, तो नॉर्म ऑफ x प्लस एम हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। दैट मीन्स नॉर्म ऑफ x प्लस एम क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसके उल्टा करते हैं पार्ट, इसका कन्वर्स। इसे उल्टे में क्या है, कन्वर्स पार्ट में क्या है कि if norm of x plus m is 0 then x plus m is m। यह दिखाते हैं, ठीक है। चलिए तो अब इसके लिए नॉर्म ऑफ x प्लस एम कैसे डिफाइन किया है, डिफाइन किया इनफीमम ऑफ नॉर्म ऑफ x प्लस एम, या m किसका एलिमेंट है, m का, यह 0 है। इस सेट का इनफीमम 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स देयर एग्जिस्ट a sequence, there exists a sequence mk in m such that क्या होता है उसके लिए, x प्लस एम के किसको टेंड करता है, 0 को टेंड कर जाता है। इस सेट का इनफीमम जो है वो 0 है, इसका मतलब एम के में कोई सीक्वेंस होगी जिसके लिए वाली बात होती है। या अगर कहें तो इस वाली बात को क्या लिख सकते हैं कि एम के कन्वर्जेस टू माइनस एक्स। एम के जो है वह माइनस एक्स को कन्वर्ट करता है ना। अब यहाँ पे हमको दिया है m इज क्लोज्ड, m क्लोज दिया है हमको, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो सीक्वेंस है, दिस मीन्स ये जो सीक्वेंस है जिस माइनस एक्स को कन्वर्ट कर रही है, तो यह जो पॉइंट माइनस एक्स होगा वह किसका एलिमेंट है, m का। m क्लोज होता है तो क्या होता है उसका क्लोजर और m एक ही सेट होते हैं, है ना। तो माइनस एक्स किसका एलिमेंट होगा, ये जो सीक्वेंस जिसको कन्वर्ट कर रही है वह उसी m का ही पॉइंट होगा। अब क्योंकि m सब स्पेस है, इसलिए अगर माइनस एक्स m का एलिमेंट है तो x किसका एलिमेंट होगा, m का। जो क्या बताता है, अगर x m का ही एलिमेंट है तो m के एलिमेंट के द्वारा बना हुआ कोसेट क्या होता है, m ही होता है। यही तो प्रूव करना था कि इफ नॉर्म ऑफ x प्लस m इज 0 देन x प्लस m इज। चलिए अब इसके बाद इसका n2 पार्ट करें। n2 में क्या कहता है, हमको ट्रायंगल इनइक्वालिटी दिखानी है ना, हमको ट्रायंगल इनइक्वालिटी दिखानी है। तो चलिए अब इसको दिखाते हैं। हमने यहाँ से शुरू किया था, n2 हमारे पास क्या आ गया था, x प्लस m प्लस y प्लस m इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस y प्लस m, या अगर कहो तो इसको क्या लिख सकते हैं, इनफीमम ऑफ x प्लस y प्लस m, है ना, जहाँ m किसका एलिमेंट है, m का। या अगर
कहें तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इन्फीमम ऑफ x प्लस वाई प्लस एम के प्लस एल के, जहाँ एम के और एन एल के क्या है, एम के एलिमेंट्स है ना, सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो या इस वाली बात को क्या लिख सकते हैं, x प्लस एम के प्लस वाई प्लस एल के। अब यह जो ब्रैकेट के अंदर जो हमने ये जो एलिमेंट्स लिए हैं, इसको देखें तो अब ये हम देख सकते हैं कि यह जो नॉर्म ऑफ x प्लस एम के प्लस वाई प्लस एल के है, यह जो एलिमेंट्स हैं वह क्या है, लेस देन इक्वल टू है किससे, नॉर्म ऑफ x प्लस एम के प्लस वाई प्लस एल के। जो ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट लिखा है वह एलिमेंट्स इससे छोटे, तो इस सेट का जो इन्फीमम होगा वह इस सेट के इन्फीमम से कम होगा, है ना। या अगर कहो तो यह क्या है, इन्फीमम ऑफ नॉर्म ऑफ ये x प्लस एम के प्लस इन्फीमम ऑफ y प्लस एल के, है ना। तो यह क्या है, यह क्या है, नॉर्म ऑफ x प्लस एम प्लस नॉर्म ऑफ y प्लस एम, है ना। तो हम इसको दिखा सकते हैं, ये वाली बात हमने देखा, नॉर्म ऑफ x प्लस एम जो है वह इससे छोटा है ना। तो इसके बाद n3 दिखाते हैं, n3 क्या है हमारा, नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू एक्स प्लस एम, अल्फा एक्स। तो इसको चाहे तो क्या लिख सकते हैं, यह हो गया इन्फीमम, इसको देखें तो ये क्या लिखा जा सकता है, डेफिनेशन से अल्फा एक्स प्लस एम, या अगर कहें अब डेफिनेशन नॉर्म के लगाएं तो क्या आ जाता है, इन्फीमम ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स प्लस एम, जहाँ एम किसका एलिमेंट है, एम का एलिमेंट है। या अगर चाहें तो इसको कैसा लिख सकते हैं, इन्फीमम, जिसमें अल्फा कॉमन लें तो x प्लस एम बाई अल्फा, m इज एन एलिमेंट ऑफ m। या अगर कहें तो यह क्या लिखा हुआ है, इन्फीमम ऑफ अल्फा, यह x, तो ये क्या हो जाता है, मॉड अल्फा नॉर्म ऑफ x। तो इसी वाली प्रॉपर्टी को लगाएं तो ये क्या बन गया, मॉड अल्फा नॉर्म ऑफ x। अगर m का एलिमेंट है तो 1 बाई अल्फा m किसका एलिमेंट हो जाएगा, m का। या अगर कहो तो ये कोई नया m हो गया, m डैश लिख लो, m का एलिमेंट कहने का मतलब क्या हुआ, दिस इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ मॉड अल्फा नॉर्म ऑफ x प्लस m डैश, जहाँ m डैश किसका एलिमेंट है, m का, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज सेम एज मॉड अल्फा इन्फीमम ऑफ नॉर्म ऑफ x प्लस m डैश, m डैश किसका एलिमेंट है, m का। और लेकिन ये क्या है, यह है मॉड अल्फा नॉर्म ऑफ x प्लस m।
तो ये थी तीसरी प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस ये जो नॉर्म है, तो मतलब क्या हुआ कि ये जो नॉर्म है जो हमने ऊपर डिफाइन किया था, इट फुलफिल्स द डेफिनेशन ऑफ अ नॉर्म। दिस मीन्स यह जो हमने डिफाइन किया था नॉर्म की तरह x प्लस एम, ये क्या करता है, सब जितनी भी नॉर्म की प्रॉपर्टीज है उनको पूरा करता है ना। तो दिस मीन्स दैट यह जो हमने जो नॉर्म डिफाइन किया था, नॉर्म की जितनी भी क्राइटेरिया था, जो भी प्रॉपर्टीज थी, उनको पूरा करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो क्वोशिएंट स्पेस है, कौन सी क्वोशिएंट स्पेस हमने ली थी, n बाई m इज ए नॉन लीनियर। नेक्स्ट टर्न पे हम दिखाएंगे कि इफ n इज ए बिनार्क स्पेस देन m बाई m इज ऑल्सो ए बिनार्क स्पेस। उससे पहले आपके पास किताब होगी, उसमें आप उसको खुद पढ़ने की कोशिश कीजिए, देखिए आप उसके प्रूफ को कर सकते हैं, अन्यथा हम उसको नेक्स्ट टर्न पे करते हैं। थैंक्स फॉर टुडे।